हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखते हैं कि इम्पीडेंस डायग्राम किसी से पावर सिस्टम का किस तरह बनाना है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले ये याद रखिए कि अगर अपना ये जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर सिंगल लाइन डायग्राम बनाया हुआ है और एलिमेंट्स की रेटिंग्स है जो अलग से स्पेसिफाई की हैं। कई बार क्वेश्चन पे डायग्राम के ऊपर ही इनकी रेटिंग्स दी जाती हैं, तो ये आपने ध्यान देना है। और आपको पहले भी जैसे बताया हुआ है कि अगर x 9% में दिया हुआ है, रिएक्टेंस 9% में दिया है, तो x की PU वैल्यू हम लिखेंगे 9/100। ठीक है, इसी तरह 12% मतलब 12/100 0.12। लेकिन लाइन की जगह देखिए x दिया है ओम्स में। जब x ओम्स में दिया है तब हमें इसकी PU वैल्यू निकालनी है। इस एक्चुअल वैल्यू को डिवाइड करना है न्यू बेस के साथ, x के या z के न्यू बेस के साथ डिवाइड करना है। ठीक है, तो अगर वैल्यू परसेंटेज में दी है तो हम डिवाइड बाय 100 करके PU निकाल लेंगे। अगर वैल्यू j 0.6 PU दी है तो हम वो 0.7 जो भी दिया होगा वो PU वैल्यू लेंगे, ओल्ड PU वैल्यू। ये परसेंटेज भी तो जो दिया हुआ है वो ओल्ड PU वैल्यू ही है, डिवाइडेड बाय 100 करके। ठीक है, और फिर हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स न्यू इज एक्स ओल्ड इंटू वी ओल्ड अपॉन वी न्यू होल स्क्वायर इंटू एस न्यू अपॉन एस ओल्ड। आप इस तरह याद रख सकते हो कि ये तीनों ओल्ड हैं। ठीक है, और ये वाला न्यू बेस है। ये सारे बेसिस हैं एक्चुअली। तो अगर x की वैल्यू ओम्स में दी होगी तो आप ये फॉर्मूला नहीं यूज करोगे, आप यही फॉर्मूला यूज करोगे एक्चुअल वैल्यू इन ओम डिवाइडेड बाय x बेस। x बेस का मतलब उसका बेस सेम है जैसे z बेस है, तो z बेस इज v बेस स्क्वायर अपॉन s बेस। तो 150 जो इसकी एक्चुअल वैल्यू जैसे इस क्वेश्चन में 150 है, डिवाइडेड बाय जो न्यू बेस होगा v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय s का न्यू बेस। ठीक है, तो ये इस तरह से आप PU वैल्यू निकालते हो। अब ये डायग्राम दिया हुआ है, इसकी रेटिंग्स ऊपर ही अलग से दी हैं, ऊपर नहीं दी हैं। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि चूज द बेस वोल्टेज एज 25 किलो वोल्ट एट जनरेटर G1 और 200 मेगा वोल्ट एम्पियर। मेगा वोल्ट एम्पियर मतलब पावर का बेस है। ठीक है, वो भी जनरेटर G1 के लिए ही दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप बनाइए, ये रफ डायग्राम बनाइए। जो सेम डायग्राम बना हुआ है उसी तरह का डायग्राम आपने दोबारा बनाना है, लेकिन आपके बीच वाली वाइंडिंग्स शो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डॉटेड लाइन डाल दीजिए यहाँ पर। तो जब आप डॉटेड लाइन डालोगे ट्रांसफार्मर के बीच में तो पूरा पावर सिस्टम 1, 2, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। बस मतलब एक नोड ही है जिसमें ट्रांसमिशन लाइन कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये डायग्राम मैंने पहले बनाया है। ठीक है, ये पहले ही बना दिया है, आप इसे ध्यान से देखिए। तो पहले ये डायग्राम बनाया है, उसके बाद इसके नीचे मैंने लिखी है ओल्ड रेटिंग्स। कहाँ से लिखी हैं, मतलब ओल्ड बेस लिखा है। कहाँ से लिखा है, यहाँ से जो वैल्यूज दी हैं वहाँ से। तो सेम वैल्यूज 25 किलो वोल्ट, 100 मेगा वोल्ट एम्पियर, ये जनरेटर G1 का दिया हुआ है, यहाँ लिखा है। और x 9%, x मतलब रिएक्टेंस 9% दिया है। मैंने आपको बताया PU में 0.09 लेना है। ठीक है, इसी तरह फिर जनरेटर के बाद अपना आ रहा है ट्रांसफार्मर। ठीक है, जब हमने डिवाइड किया तो प्राइमरी साइड आ रहा है। ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड मतलब ये 25 किलो वोल्ट इस तरफ है और दोनों तरफ पावर तो 90 मेगा वोल्ट एम्पियर ही है। ठीक है, और सेकेंडरी साइड पे 220 किलो वोल्ट है इसका बेस। सेंटर में ट्रांसमिशन लाइन है, ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज 200 किलो वोल्ट दिया है, x 150 ओम। लेकिन यहाँ पर एक्चुअली आपको वोल्टेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन दोनों ट्रांसफार्मर के बीच में है, तो इसका वोल्टेज हम 220 किलो वोल्ट्स ही मानेंगे। तो ये असल में 200 किलो वोल्ट लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ x इज इक्वल टू 150 ओम लिख देते। अब यहाँ पर है ट्रांसफार्मर 2। ट्रांसफार्मर 2 का प्राइमरी साइड है 220 किलो वोल्ट और सेकेंडरी 25 किलो वोल्ट। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो यहाँ पर मैंने वही रेटिंग लिखी है ऊपर देखकर, 220 किलो वोल्ट 90 मेगा वोल्ट एम्पियर, और यहाँ पर 25 किलो वोल्ट 90 मेगा वोल्ट एम्पियर। अब ट्रांसफार्मर के बाद है अपना जनरेटर G2। तो जनरेटर की रेटिंग 25 किलो वोल्ट 100 मेगा वोल्ट एम्पियर और फिर 9% उसका रिएक्टेंस है। ट्रांसफार्मर में रिएक्टेंस दिया है 12% दोनों तरफ, मतलब अगर हम उसको PU में कन्वर्ट करेंगे तो 12 डिवाइडेड बाय 100 करके पुट करना है 0.12।
अब आपने जब ये डायग्राम बना दिया तो आप इजीली इसका रिएक्टेंस डायग्राम बना सकते हो। सबसे पहले तो हमने नीचे ओल्ड वैल्यूज लिखी है, ओल्ड बेस लिखा है। अब न्यू बेस हमने क्या चूज किया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ना भी दिया हो तो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। और जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है वहां से बेस्ट सूटेबल वोल्टेज का तो हम चूज करेंगे 25 किलो वोल्ट। पावर का तो चाहे हम 100 भी यूज कर लेते हैं, 100 मेगा वोल्ट एम्पियर। पर अब इन्होंने दिया हुआ है 25 किलो वोल्ट, आप वोल्ट बेस लो और पावर का बेस लो 200 मेगा वोल्ट एम्पियर। तो एक चीज याद रखिए कि तीनों ही पार्ट्स में पावर का न्यू बेस सेम रहेगा, उस पर कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। ट्रांसफार्मर के लेफ्ट और राइट तरफ पावर सेम ही होती है, इस करके पावर का जो न्यू बेस है वो हर जगह सेम ही रहेगा। अब देखते हैं हम कि न्यू बेस सारे एलिमेंट्स का कितना है। जनरेटर G1 का तो हमने चूज किया है 25 किलो वोल्ट। अब हम ट्रांसफार्मर का देखते हैं। ट्रांसफार्मर का ओल्ड था 25 किलो वोल्ट, तो फिर इस ट्रांसफार्मर का न्यू भी 25 किलो वोल्ट ही रहने देते हैं, कोई फर्क नहीं है। ट्रांसफार्मर का उस तरफ था 220 किलो वोल्ट, तो यहाँ पर भी 220 किलो वोल्ट ही रहेगा। इसका न्यू बेस क्या हो गया 220 किलो वोल्ट। पहले मैंने बताया था कि ट्रांसफार्मर की रेशियो देखनी होती है न्यू बेस के लिए, तो यहाँ पर रेशियो 25/220 ही है। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की लेफ्ट साइड पे जनरेटर था जहाँ 25 किलो वोल्ट हमने चूज किया है, तो इस करके यहाँ पर हम रेशियो सेम रखेंगे, तो सेम वोल्टेज आएंगे न्यू बेस ऑन प्राइमरी साइड एंड सेकेंडरी साइड। ट्रांसमिशन लाइन के लिए मैंने बताया आपको कि वोल्टेज लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बेस लिखने की जरूरत नहीं है। अब ट्रांसफार्मर 2, इसका ओल्ड बेस कितना है 220, तो न्यू भी हम 220 ही ले लेते हैं, क्योंकि हमारा जो इस तरफ T1 का आया 220 आया है, तो सेम इस तरफ है 220, यहाँ भी ओल्ड बेस भी 220 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंडरी साइड पे 25 है, यहाँ पर भी हम 25 किलो वोल्ट लिख देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर सपोज T2 ट्रांसफार्मर का यहाँ ओल्ड रेटिंग होती 10 किलो वोल्ट 5 किलो वोल्ट, अगर यहाँ 10 और 5 होती तो हमने न्यू क्या लेना था, ये 220 को तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पहले ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड पे 220 ही आया है अपना। अगर ये 10/5 होती, मतलब 10 से आधा होके 5 हो गया, तो मतलब यहाँ पर हम 25 नहीं ले सकते, 220 से आधा, यहाँ 10 है, 10 से 5 अगर होता तो 220 का आधा 110 किलो वोल्ट लिखना पड़ता यहाँ पर। लेकिन अभी हमारे पास सेम रेशियो आ रही है 220/25, तो यहाँ भी 220/25 ही लिखेंगे। और इसी तरह जनरेटर G2 की अभी इस तरफ 25 किलो वोल्ट ही आ गई और जनरेटर की भी 25 किलो वोल्ट है, तो न्यू बेस 25 किलो वोल्ट है इस साइड। अब अगर आप ये ध्यान से देखोगे तो इस सेक्शन में ऊपर बेस वोल्टेज का, चाहे वो जनरेटर हो चाहे ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड हो, 25 किलो वोल्ट है। सेंटर वाले रीजन में 220 किलो वोल्ट है ट्रांसमिशन लाइन पर और इसके सेकेंडरी साइड पे, T2 ट्रांसफार्मर के प्राइमरी साइड पे। और इस तरफ जनरेटर G2 और सेकेंडरी साइड के लिए बेस है वोल्टेज का 25 किलो वोल्ट। और सारे किधर जगह पे पावर का जो बेस है 200 मेगा वोल्ट एम्पियर ही है। ये ऊपर न्यू बेसिस लिखे हुए हैं, नीचे ओल्ड बेसिस हैं। अब आप इजीली ये फॉर्मूला यूज करके एक्स न्यू की वैल्यू निकाल सकते हो जो आपने इम्पीडेंस डायग्राम में लिखनी है। और लाइन के लिए ट्रांसमिशन लाइन की एक्स की पीयू वैल्यू इस तरह निकाल सकते हो, जहां पर हमने वी न्यू, ये न्यू बेस है और एस न्यू भी न्यू बेस है, चाहे न्यू की जगह आप बेस लिख देते, यहाँ पर न्यू बेस की वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक्स निकाल के पूरा आप इम्पीडेंस डायग्राम इजीली बना सकते हो।